बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो है आपके अंडर 1 ईयर के बच्चों को इस ठंड से कैसे बचाया जाए। यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चे कैसे ठंड से बच सकते हैं और क्यों इसको बचाना ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, ये बात ये है कि बच्चे जो होते हैं उसमें इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है कम होती है। वहाँ उसको ठंड लगने का बहुत बड़े चांसेस होते हैं और वो इन्फेक्शंस भी उसको ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी इम्यून सिस्टम तब तक डेवलप नहीं हो चुका होता। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा बचाने की ज़रूरत होती है। बच्चों को जो इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत मिलती है वो माँ के थ्रू मिलती है, और उसके 6 महीने तक तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग से भी उसको मिल जाती है। लेकिन 6 महीने के बाद उसको एंटीबॉडीज़ जो डेवलप होती हैं, यानी अंदर जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं खून में से, वो उसको कम असर दिखाती हैं। तो इसलिए हम ठंड को बचाने के लिए जो है हमें उसको ख्याल रखना पड़ता है। वो कैसे, वो हम आपको बता देंगे। जब ठंड लग जाती है यानी ठंडी मौसम होती है तो उस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है उसको बीमारियां लगती हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो डेवलप नहीं हो चुका होता और ये स्प्रेड होता है एक बंदे से दूसरे। जैसे कोई ज़ुकाम वगैरह आ गया या जैसे कोई इन्फेक्शस वाले भी लोग आ गए या इकट्ठे बैठते हैं तो वो उस बच्चों को जो ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। इस ठंड में ये होता है कि लोग इकट्ठे एक ही कमरे में ज़्यादातर बैठे हुए होते हैं। तो ये फ़र्स्ट विंटर जो बच्चे का है, यानी हर बच्चे का 1 साल के अंदर तो एक फ़र्स्ट विंटर ज़रूर आएगा। तो फर्स्ट विंटर को उसको बचाना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये होता है कि जब ज़्यादा ठंड होती है तो खून में जो नालियाँ हैं, खून की नाली नोज़ में, नाक में अंदर होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं तो ब्लॉक नोज़ बन जाता है। ब्लॉक नोज़ बन जाता है तो फिर ज़ुकाम वगैरह की बीमारियाँ हो लग जाती हैं और बच्चे इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, वो जो कम उम्र के 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे होते हैं। हम उसको कैसे बचाएँ? उसको प्रिवेंशन के लिए हम ये कहते हैं कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर होनी चाहिए। सेकेंडरी हैंड स्मोकिंग, यानी जो एक सिगरेट पी रहे होते हैं बच्चे, आदमी इसी एक ही कमरे में, अगर वो उसे पिएंगे तो बच्चा तो इनहेल कर जाएगा तो उसको ज़्यादा सांस की तकलीफ भी होगी और उसको चेस्ट कंजेशन हो जाएगी। कोई भी वैक्सीन किसी बच्चे को ठंड से नहीं बचाती, लेकिन ये जो तदाबीर हम बता रहे हैं इससे ही बचाया जा सकता है। अगर जब बच्चे को, किसी को अंडर 1 ईयर वाले बच्चे को और उसमें से भी अंडर 6 मंथ वाले बच्चे को जब हैंडल किया जाए तो अपने हाथों को ज़रूर धोया जाए, यानी वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग योर बेबी। और कि इसको किसी भी जो खिलौना वगैरह हैं उसको भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर उसके टॉयज़ वगैरह खिलौने होंगे उससे यहाँ खेलेगा तो वो उससे भी कंटामिनेशन हो जाएगी। और कोई भी जब उसको मुंह वगैरह में कपड़े वगैरह देते हैं उसको भी सफाई रखनी चाहिए। ज़्यादातर ये देखा गया है कि कुछ देहातों में इस तरह के, हमारे पास भी कुछ ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो बच्चे को उसको तौलिया वगैरह जो मुंह के नीचे रखा हुआ होता है जहाँ दूध गिरता है उसका, तो उसको भी बिना धोए उसको ही मुंह साफ़ करते रहते हैं, या उसका जो तौलिया है दूध वाला वो कई कई दिन तक नहीं धोते तो उसमें भी जरासीम लग जाते हैं। अगर थोड़े भी जरासीम लग गए तो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब मसला ये है कि हम जो जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं तो उसमें कोई बड़े या बीमार होते हैं, उसको खांसी होती है, वो उसको ज़्यादा क्राउड करते हैं, उसके बाद उसकी ख़ास तौर पे नानियाँ या मासियाँ वगैरह जो उसके साथ आती हैं देखने के लिए, वो भी बीमार होती हैं। तो उसके अगर सामने खांस भी गई तो ये भी बच्चे को तकलीफ़ देगी। तो अब जब कोई खांसा भी जाए तो अपने मुंह को ढांप के फिर खांसें, और तो जैसे बच्चे को इसमें तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता। तो आपकी ये छोटी मोटी बीमारियां भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने बच्चे को जब आप बाहर ले जाएं, यानी बाहर ले जाना ज़रूरी हो कहीं बीमारी वगैरह के लिए, किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उसको मुकम्मल तौर पे ढांप के ले जाए और अपने उसको जो वाइप्स वगैरह हैं वो डिसइंफेक्टेंट हो, उसको सफाई किया जाए। और कोई गेस्ट वगैरह उसको देखने आए, अगर वो बीमार हैं तो है तो मुश्किल, लेकिन उसको न दिखाया जाए या उसको टच न करें,
तो बच्चे को काफ़ी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं आप। अगर व्यूअर्स के इसमें कोई आपको क्यूरीज कमेंट्स हो तो ज़रूर कह दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।